जब आप कृष्णनगर या जैन मंदिर रोड या राम गली जैसे नाम सुनते हैं तो आप भारत में किसी जगह की कल्पना करते हैं। नहीं, यह पाकिस्तान में स्थित स्थान है। यह आश्चर्यजनक है कि पाकिस्तान ने स्थानों का नामकरण हिंदू नामों पर किया है। चलिए, मैं आपको बताता हूँ। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लगभग 80 साल बाद पाकिस्तान के लाहौर में कई जगहों को 1947 के बाद दिए गए इस्लामी नामों के बजाय उनके पुराने हिंदू, सिख, जैन और औपनिवेशिक काल के नाम वापस मिल रहे हैं। पिछले 2 महीनों में कम से कम 9 स्थानों का नाम बदला जा चुका है। नए नाम नहीं, बल्कि उनके पुराने नाम, इस्लामी नाम। हिंदू, जैन, सिख और औपनिवेशिक काल के नाम में बदल दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण बहुत ही रोचक है। अब इस्लामपुरा के आधिकारिक साइन बोर्ड पर कृष्णनगर लिखा हुआ है। बाबरी मस्जिद चौक को वापस जैन मंदिर चौक के रूप में जाना जाने लगा है। और रहमान गली को फिर से राम गली कहा जाने लगा है। हैरानी की बात यह है कि ये स्थान अपने पुराने नामों पर लौट रहे हैं। ऐसा क्यों? नाम बदलने का ये अभियान पाकिस्तान की पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल नामक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका उद्देश्य 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले लाहौर की पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को वापस लाना है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की एक स्वप्निल पहल थी और इसकी लागत 50 अरब पाकिस्तानी करोड़ रुपए है। ये वर्षों की उपेक्षा, अव्यवस्थित विकास और ऐतिहासिक पहचान में आए बदलाव के बाद पुरानी इमारतों की मरम्मत करने, संस्कृति की रक्षा करने और शहर को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ 2025 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा किया गया था। उनकी बेटी मरियम नवाज, जो वर्तमान में पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री हैं, ने इसका शुभारंभ किया। सरकार का कहना है कि जिस तरह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और फ्रांस जैसे कई यूरोपीय देश अपने पुराने शहरों और 100-300 साल पुराने इतिहास की रक्षा करते हैं, उसी तरह पाकिस्तान को भी अपनी ऐतिहासिक विरासत को हटाने के बजाय उसे संरक्षित करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट का एक मुख्य लक्ष्य इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। इससे पाकिस्तान सरकार को पर्यटन के माध्यम से राजस्व अर्जित करने में भी मदद मिल सकती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। शरीफ ने मिंटो पार्क में 3 क्रिकेट मैदानों और एक पारंपरिक अखाड़े के रिस्टोरेशन का भी प्रस्ताव रखा है। मिंटो पार्क को वर्तमान में ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है। इसका विध्वंस शरीफ के भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में
2015 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। शहरी विकास कार्यक्रम के तहत 3 ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानों को ध्वस्त करने के लिए उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अब शरीफ इसे पुनर्स्थापित करने और इसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट मैदान ही क्यों? ये मिंटो पार्क के पुराने क्रिकेट मैदान थे, जहां पूर्व भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम उल हक ने प्रशिक्षण लिया था। यह आश्चर्यजनक है। विरासत और स्मृति के लिए ऐसे स्थानों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। 1947 में हुए विभाजन से पहले हिंदू मिंटो पार्क में दशहरे का त्योहार मनाते थे, लेकिन 1947 के बाद वे परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो गई। इतिहास को संरक्षित करने के लिए उनका रिस्टोरेशन महत्वपूर्ण है। इतिहास हमें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, जिनमें हिंदू, जैन और सिख शामिल हैं, द्वारा झेली गई कठिनाइयों को समझने में मदद करता है। उत्पीड़न, जबरन, धर्म परिवर्तन, संपत्तियों पर अतिक्रमण और ऐतिहासिक मंदिरों को ध्वस्त करने की खबरें सामने आई हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए ऐसे विरासत स्थलों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। दिलचस्प। लेकिन ये अभियान अभी क्यों चलाया जा रहा है? यह आश्चर्यजनक है। पुराने नामों को बहाल क्यों किया जा रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे एक दिलचस्प कारण है, खासकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान दशकों से इस्लामीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित आरोपों को लेकर अक्सर अन्य देशों से सवालों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें पाकिस्तान नकारता है। उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस्लामी नामों को हटाकर और पुराने हिंदू, जैन, सिख ऐतिहासिक नामों को वापस लाकर पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो एक अधिक खुला, शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से विविध राष्ट्र बन रहा है। पाकिस्तान विश्व के समक्ष अपनी छवि सुधारना चाहता है ताकि वो वित्तीय और आर्थिक सहायता आकर्षित कर सके। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है, इसलिए अब वे पुराने नामों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित कर रहे हैं। इससे देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे समूहों द्वारा लगाए जाने वाले सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलने वाली वित्तीय सहायता पर भी काफ़ी हद तक निर्भर है। आईएमएफ न केवल किसी देश की अर्थव्यवस्था की जांच करता है, बल्कि ये भी देखता है कि वो देश राजनीतिक रूप से स्थिर और सुरक्षित है या नहीं। इस नाम परिवर्तन अभियान के माध्यम से पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो स्थिर है और विविधता के लिए खुला है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे देश के लिए अधिक व्यापार और निवेश के अवसर पैदा हो सकते हैं। समय ही बताएगा। रिपोर्टों से यही संकेत मिलते हैं।